दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। नियोजित शिक्षकों को 2 माह से नहीं मिला है वेतन, जिससे नियोजित शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। सरकार जहां वादा की थी कि हर 1 तारीख को शिक्षकों को पेमेंट मिलेगा, तो 1 नहीं तो 2 तारीख को मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी आज है 3 तारीख और आज तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है। अब देखिए, जब वादे करिए तो वादों को निभाइए, जुबान के बनिए पक्का। जब सारा कुछ शिक्षकों का मिलता है सुविधा बहुत लेट, तो काम आप सोचते हैं परफेक्ट हो, तो ये आशा आप कैसे कर सकते हैं। बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 1 लाख नियोजित शिक्षक आज भी बिहार में हैं, तो इनका पेमेंट जो है वो लंबित है और साथ साथ लंबित है उन शिक्षकों का भी जो प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं, मिडिल स्कूल में स्नातक ग्रेड वाले, उनका भी पेमेंट 2 महीना से लंबित है। तो इसके लिए बिहारशरीफ बेगरा में नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष SK शर्मा ने बताया कि नियोजित शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का एक और पुस्तकालय अध्यक्ष का मार्च एवं अप्रैल का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिससे कि शिक्षकों में काफ़ी मायूसी है। देखिए, अब जितने भी शिक्षक हैं वो कहीं न कहीं लोन ले रखा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है, बच्चों को पढ़ाई भेजना होता है, फीस है। तो अगर आप समय से EMI नहीं चुकाने पर क्या हो जाता है कि ये डिफ़ॉल्टर हो जाता है, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। कई चीज़ें जो हैं वो वेतन पर जुड़ा हुआ रहता है, जैसे बूढ़े लाचार माँ बाप हैं, उसके बाद बीमारी है, शादी है, ब्याह है, इसका बहुत सारी चीज़ें जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो आज तक 3 तारीख हो गया है, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पर भुगतान हो जाता, लेकिन सोचिए कि DPO को कहीं नहीं जाना था, इतना दिन से कभी नहीं गया, और कल यानी कि कल हम गया की बात करें तो DPO नहीं है, चले गए इधर उधर कहीं, जबकि साइन कर देना चाहिए था, क्योंकि बैंक जाना था। अगर समय से साइन हो जाता तो बैंक चला जाता, जबकि ये बिल पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो पहले भी तो साइन किया जा सकता था। तो पहले ये लोग साइन किए नहीं, और उसके बाद आ गया 2 तारीख, तो 2 तारीख को मॉर्निंग में साइन कर देते, यानी कहने का मतलब कि 10-11 बजे साइन हो जाता, तो वो भी नहीं हुआ और शाम तक साइन नहीं हुआ। अगर कल शाम साइन हो जाता तो भुगतान हो जाता, लेकिन किसी को इस बात की तनिक भी चिंता, तनिक भी परवाह ये नहीं होती है कि शिक्षकों का पेमेंट जो है वो समय से जाए। समझ गए? कोई नहीं इस बात को ध्यान से देते हैं। और अब देखिए 3 हो गया, आज तो संडे ही है। अब देखिए 4 तारीख को अब देखा जाएगा कि क्या है। लेकिन सरकार जो ये दावा करती है कि शिक्षकों का पेमेंट होगा समय से, तो सरकार की बातों पर तो न जनता भी यकीन करती है, न कर्मचारी यकीन करती है। क्रेडिट तो हमारा बैंक से खराब हो रहा है, और सरकार की क्रेडिट और पदाधिकारियों की क्रेडिट कर्मचारियों और जनता के नज़र में खराब हो रहा है। यही कारण है कि सम्मान का जो दृष्टिकोण था न नेताओं के प्रति है, न पदाधिकारियों के प्रति है। छवि सभी का खराब हुआ है, सभी का खराब हुआ है। और सब कोई जो है वो जो वादे करते हैं, जो बातें करते हैं, सब कोई वहाँ पर फेल हुआ नजर आ रहे हैं। तो अभी भी नियोजित शिक्षकों का जो है वो 2 महीने का पेमेंट बाधित है। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से यही कहूँगा कि थोड़ा सा 1-2 दिन अब आप वेट कर लीजिए, क्योंकि आप धैर्य और संघर्ष के प्रतिमूर्ति हैं। आप तो संघर्ष आपने किया है, तो 1-2 दिन और देख लीजिए, आपका पेमेंट जो है वो मार्च और अप्रैल का एक साथ चला जाएगा। और जहाँ तक बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि क्या हम लोगों को जो एरियर है, जो उन लोगों का है, जैसे कालबद्ध प्रोन्नति का, तो क्या भुगतान होगा, या DA जो बढ़ा है 2%, क्या उसका भुगतान होगा? तो दोस्तों, आपका DA और आपका एरियर का भुगतान अभी फ़िलहाल नहीं होगा। ये राशि जो अभी आई है वो सिर्फ आई है वेतन भुगतान के लिए, इससे वेतन का भुगतान होगा। और जो आपका 58 से लेकर के 60% जो DA है, ये मई के पेमेंट के साथ हो सकता है भुगतान हो। मंगलवार को बैठक है, तो इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो 58 से जो 60% जो DA हुआ है, 1 जनवरी ये जो है वो 1 जनवरी 2026 से ये लागू हुआ है। समझ गए? तो कभी भी मिलेगा तो DA तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मई का जो वेतन होगा ना, उसमें DA मिलेगा पहले, और उसके बाद फिर जून में जो है ना वो आपका मिल जाएगा, आपका एरियर मिल जाएगा इसका DA का। अब बात करते हैं कि 12 वर्ष सेवा पूर्ण होने के बाद
12 वर्ष सेवा पूर्ण होने के बाद क्या नियोजित शिक्षकों को जो डीए है ना, जिनका 12 वर्ष पूरा है, तो जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं तो 2018 में ही उनको 2018 में ही पूर्व जा रहा है, तो 18 से लेकर के मई 2026 तक, समझ गए, जो एरियर होता है, समझ गए, जो एरियर होता है वो 5.5-6 साल का जो एरियर होता है उसका भुगतान क्या होगा, लोगों ने पूछा है। तो मैं तमाम भाई बहनों से यही कहूँगा कि अभी आप इंक्रीजमेंट लीजिए, मई में आप इंक्रीमेंट लीजिए और जून में आपका डीए, समझ गए, 60% जो डीए हो गया, यानी कि 2% जो बढ़ेगा डीए, 60% के साथ डीए लीजिए, एरियर भी मिलेगा आपको। और आपका जो 12 वर्ष कालबद्ध प्रोन्नति का जो आप प्रमोशन ले रहे हैं उसका 2 को इंक्रीजमेंट ले लीजिए, तो आपका पेमेंट अच्छा खासा यहीं पर बढ़ रहा है, समझ गए। इतना लेते लेते आपका जुलाई हो जाएगा, तो 8वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें आ रही है तो वो लागू हो चाहे जब से हो, ये क्लियर आपको हो जाएगा कि आपका कितना वेतन में, यानी मूल वेतन में कितनी वृद्धि होगी, मूल वेतन में कितना इंक्रीजमेंट होगा, ताकि आपका जो ग्रॉस सैलरी जो है वो आपका कितना बढ़ने वाला है। मुझे लगता है कि आपका वेतन जो है वो लगभग 2.86 होगा, जैसा कि सबसे कम का संभावना यही है। ऐसे आपको याद होगा 7th पे में 2.57 मिला था, फिटमेंट फैक्टर था, तो इस बार सबसे कम रखा गया है, तो 2.86 रखा गया है। अगर 2.86 भी रखा जाता है तो आपको 80 से 85 हज़ार के आसपास आपका पेमेंट होगा। और अगर 3.83% की मांग हो रही है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि 3% माने 3.83 फीडमेंट फैक्टर है, इसके हिसाब से ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका पेमेंट जो है ना वो 90 हज़ार, अब बहुत सारे लोगों का तो जैसे 10+2 वगैरह में 1 लाख पार हो जाएगा वहाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इतना इंक्रीजमेंट आपका होगा वहाँ पर। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका कितना मूल वेतन है, इसके हिसाब से ही आपको होगा। तो चलिए, आपका वेतन ज़रूर देर से हो रहा है दोस्तों, इसके लिए हम क्या कहें, और लेकिन आने वाला जो कल है ना वो आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है, और आपकी नियमावली न है जो वही आपके साथ सबसे मुस्तैदी से खड़ा है, इसलिए आपको हिलने डोलने नहीं दे रहा है। और आपको कोई दबाना भी चाहेगा ना तो नियम ऐसा है कि आप उसमें न दब सकते हैं न डर सकते हैं, क्योंकि ये नियमावली बहुत ठोस है। और आपका प्रमोशन भी होगा, आप 8वें वेतन से आच्छादित भी होइएगा, आपको डीए भी मिलेगा। देखिए, अभी प्रशिक्षित जो लगभग 22,000 जो नियोजित शिक्षक हैं, जिन्हें अभी तक वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रशिक्षित वेतनमान नहीं मिल रहा है, उनको देखिए मई से प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ भी दिया जाएगा और पूरा एरियर दिया जाएगा। जिस दिन से उनका प्रशिक्षित हुए हैं उस दिन से पूरा एरियर के साथ उनका भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने एकदम सख्त आदेश दे दिया है। तो हर खबर जो है वो आपके लिए तो पॉजिटिव ही जा रहा है, कोई ऐसा नहीं खबर है जिसमें आपको कोई दबा रहा हो, डरा रहा हो या फिर आप बैकफुट पर हो। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।